नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूक्रेन की वायु रक्षा ने पुष्टि की है कि क्यों P-800 या ब्रह्मोस को हरा पाना असंभव है या नामुमकिन है। जी हां दोस्तों, हाल की एक घटना में यूक्रेनी वायुसेना को एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इन्होंने 7x P-800 ओनिक्स रूसी मिसाइलों की बौछार का सामना करना पड़ा, जिन्होंने ओडेसा के एक बंदरगाह शहर को निशाना बनाया था। दोस्तों, दुर्भाग्य से वायु रक्षा प्रणालियां इनमें से किसी भी मिसाइल को रोकने में असमर्थ थी, जिससे ऐसे उच्च गति वाले खतरों से बचाव करने की देश की क्षमता के बारे में चिंताएं बढ़ गई। यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता इनगाट ने इन मिसाइलों को मार गिराने में आने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डाला और उनकी असाधारण गति को कम ऊंचाई पर उड़ान को अवरोधन में बाधा डालने वाले प्राथमिक कारकों के रूप में अद्भुत किया। दोस्तों, P-800 ओनिक्स मिसाइल एक दुर्जयी सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है जो 3000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति पर पहुंचने में सक्षम है। दोस्तों, यह P-800 वही रशियन मिसाइल है जिस मिसाइल को भारत और रशिया ने मिलकर ब्रह्मोस के रूप में बनाया था। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसी मिसाइल पर आधारित है और दोस्तों इसी मिसाइल के आधार पर बनाई गई हैं। तो दोस्तों, ये जिस प्रकार से व्यवहार करती है उसी प्रकार से व्यवहार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल या ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल भी वही व्यवहार करती है। दोस्तों, ऐसी तीव्र गति इस वायु रक्षा प्रणालियों के लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण लक्ष्य बनाती है, जिससे यूक्रेनी वायुसेना इन मिसाइलों को प्रभावी ढंग से बेअसर करने की क्षमता से वंचित हो जाती है। मतलब दोस्तों, ये 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, मतलब 3 मैक की। मतलब दोस्तों, ये ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेज दौड़ती हैं और इस मिसाइल को पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, यह कहना है दोस्तों यूक्रेन का। और दोस्तों, आपको पता है यूक्रेन को अमेरिका ने, पूरे नाटो का मतलब जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ये इंग्लैंड, सभी देशों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम दे रखे हैं। अच्छे और उन्नत टेक्नोलॉजी के एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के पास होने के बावजूद भी वह दोस्तों इस ओनिक्स मिसाइल को रोक पाने में असमर्थ थे। दोस्तों, ओनिक्स मिसाइल की एक प्रमुख विशेषता अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने पर पानी से 10 से 15 मीटर की बेहद कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता। यह भूभाग आलिंगन उड़ान प्रोफाइल, इसका पता लगाना और हमला करना असाधारण रूप से बड़ा कठिन है। दोस्तों, यह मिसाइल जमीन से ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ती या पानी से ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ती। मतलब ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ने पर क्या होता है कि रडार पकड़ लेते हैं, पर यह मिसाइल बहुत नीचे पर ऊंचाई पर उड़ान भरती है, जिस कारण से कोई भी रडार इसको पकड़ पाना मुश्किल मानता है। दोस्तों, इस जिससे मिसाइल के खतरे का मुकाबला करने की जटिलता और भी बढ़ जाती है। दोस्तों, इस चुनौती को संदर्भ में रखने के लिए यहाँ तक कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, जिसे भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था और P-800 ओनिक्स पर आधारित है, को इसके शामिल होने के 2 दशकों से अधिक के समय के बाद व्यावहारिक रूप से अजेय बताया गया है। दोस्तों, ब्रह्मोस अपनी गति और गतिशीलता के लिए प्रतिष्ठित है। हाल के अपग्रेड साथ ही इसकी गति 3 मैक मतलब 4.5 मैक तक बढ़ गई है। मतलब दोस्तों, ये ध्वनि की रफ्तार से 4.5 गुना तेज भाग सकती हैं या उड़ सकती हैं दोस्तों, जिससे भारी सुरक्षा वाले हवाई क्षेत्र को तोड़ने में एक शक्तिशाली बर्ग के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत की गई है। दोस्तों, ब्रह्मोस के एडवांस उड़ान कंट्रोल और प्रभावी रूप से कुछ समय पहले के एक पैंतरेबाजी सुविधा जो इसे नज़दीकी सीमा पर अत्यधिक आक्रामक बनाती हैं, यह इसी असाधारण गति के साथ मिलकर इसे आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों के लिए एक कठिन चुनौती बनाता है। दोस्तों, यह एक पैंतरेबाजी मतलब दोस्तों ये मुड़ाव पर घूम जाती हैं और एक तरह से पैंतरेबाजी करती हुई जाती है, जिस कारण से दोस्तों इसको एयर डिफेंस पकड़ पाने में असमर्थ होते हैं और इसी कारण से यूक्रेन के सारे एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को पकड़ पाने में, रशिया की P-800 ओनिक्स मिसाइल को पकड़ पाने में असमर्थ रहे हैं। और दोस्तों, इस मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जब से दोस्तों रशिया ने यह हमला किया है, पूरी दुनिया में खलबली मच गई है और दोस्तों चाइना ने अपने दांतों तले उंगली दबा दी है कि ब्रह्मोस मिसाइल वही है जिसका अभी तक कोई भी टेक्नोलॉजी अभी तक चाइना नहीं ढूंढ पाया है, ना ही ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम चाइना बना पाया है। दोस्तों, चाइना ही नहीं, अमेरिका के बस में भी नहीं है कि वो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को रोक सके। और दोस्तों, चाइना तो पहले भारत की बात को अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए दोस्तों वो रशिया के पीछे पड़ा हुआ था कि इस ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी चाइना को दी जाए। पर दोस्तों रशिया ने मना कर दिया और भारत ने कहा कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो भारत और रशिया का रिश्ता तुरंत प्रभाव से ख़त्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, साउथ कोरिया को रशिया को पैसों की कमी की वजह से साउथ कोरिया को कुछ टेक्नोलॉजी दी गई थी ब्रह्मोस मिसाइल
मिसाइल की, या मतलब P-800 मिसाइल की पूरी टेक्नोलॉजी तो नहीं, पर दोस्तों उसमें कुछ सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो रशिया ने मदद की थी। वरना दुनिया के पास किसी भी देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो सुपरसोनिक मिसाइल को इस तरह से आराम से कंट्रोल कर पाए। दोस्तों जो दूसरी मिसाइल सुपरसोनिक गति की है वो 2 मैक से ज़्यादा उड़ान नहीं भर पाती हैं। और दोस्तों ये रशिया की मिसाइल है, ये 3 से 3.5 मैक उड़ती है। और जो भारत ब्रह्मोस मिसाइल भारत के पास है उसने दोस्तों 4.5 से 5 मैक तक अपनी उड़ान को स्पीड को साबित किया है। मतलब दुनिया की कोई भी मिसाइल इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकती, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। दोस्तों इसको इंटरसेप्ट करने के लिए अमेरिका या चाइना को कुछ और ही सोचना पड़ेगा। और दोस्तों जब से ये न्यूज़ पूरी दुनिया में वायरल हुई है तब से दोस्तों भारत के ग्राहक बढ़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत से पहले ही फिलीपींस और वियतनाम जैसी कंट्री ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाले थे। और दोस्तों इसके बाद 5 से 10 देशों की और भी लाइन लग गई है। दोस्तों वो चाहते हैं कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल उनको दी जाए। और दोस्तों कुछ तो टेक्नोलॉजी की भी मांग कर रहे हैं, पर भारत ने कहा टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात है, अभी तुम्हारे को ब्रह्मोस मिसाइल भी बड़ी मुश्किल से मिलेगी, हम सोच समझ कर उसी देश को देंगे जो चाइना के खिलाफ होगा। दोस्तों इससे हमारा भी फायदा होगा और दोस्तों उस देश का भी फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों एक ही मिसाइल वो भारत का काम भी कर देगी और उस देश का काम भी कर देगी, क्योंकि दोनों दुश्मन चाइना के होंगे। और दोस्तों वह मिसाइल कुल मिलाकर अगर वह देश भी प्रहार करता है और भारत भी प्रहार करता है तो वो नुकसान तो चाइना को ही पहुंचाएगी। इसी कारण से भारत उसी देश को ये मिसाइल देगा जो चाइना का दुश्मन होगा, अन्यथा किसी भी देश को नहीं देगा। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आप लोगों ने सुना तो बहुत होगा, पर दोस्तों पूरी डिटेल में जानकारी आज तक आपको भी किसी ने नहीं दी होगी। इसलिए दोस्तों आज मैं आपको पूरी डिटेल से जानकारी देता हूं कि किस प्रकार से ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत है और किस प्रकार से ये प्रहार करती हैं और इसकी ताकत किस प्रकार बनी रहती है और किस प्रकार से ये लक्ष्य को मार गिराती है। दोस्तों कुछ समय पहले रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटों की सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइल तैनात करने की परियोजना बनाई थी। इसके लिए 1700 करोड़ रुपए की डील भी हुई थी। यह डील बहुत छोटी थी। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत हजार करोड़ रुपए की डील हुई है। अब भारत की संवेदनशील तटों पर दुनिया की सबसे ताकतवर सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल तैनात होगी। इसमें भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी, कई दिशाओं में हमला करने की क्षमता होगी। दोस्तों अब देश के तटों की सुरक्षा के लिए ब्रह्मोस मिसाइल तैनात की जाएंगी। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। समझौतों के तहत तटों के पास नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टर बैटरी, लॉन्ग रेंज और ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात किया जाएगा। दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस इनकी डिलीवरी 2027 से शुरू कर देगा। यह बैटरी दुनिया की सबसे तेज और घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस होंगी। इसमें इंडियन नेवी और मल्टीपल दिशा में समुद्री हमले में मदद मिलेगी, यानी नौसेना एक साथ जल, जमीन और हवा तीनों दिशाओं में हमला कर सकती है। इससे नौसेना की ताकत में और भी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों मुद्दा यह है कि जिन ब्रह्मोस मिसाइलों को तटों पर तैनात किया जाएगा वो कैसी होंगी, उनका वेरिएंट कौन सा होगा, वो कितनी रेंज और स्पीड की होगी। दोस्तों तटों पर सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात किया जाएगा। इसके 2 वेरिएंट होंगे, पहला ब्रह्मोस ब्लॉक 1 और दूसरा ब्रह्मोस एनजी, जो दोस्तों हमने सुखोई फाइटर जेट से भी फायर की है वो एनजी, और अब एक और एनजी बनने वाली है वो नहीं। दोस्तों ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर टीएल से दागी जाएगी ब्रह्मोस एनजी को। यह एक तरह का ट्रक होता है जिसमें साइलो बने होते हैं और इसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल निकलती है। इन्हें कहीं पर भी ले जाया जा सकता है, मिसाइल की दिशा तय की जा सकती है। दोस्तों सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस ब्लॉक 1 मिसाइल का वजन 3000 किलोग्राम होता है, जबकि ब्रह्मोस एनजी का वजन 1200 से 1500 किलोग्राम होता है, मतलब 1.5 टन की होती है। ब्रह्मोस ब्लॉक 1 ब्रह्मोस 28 फीट की लंबी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी है, और ब्रह्मोस एनजी 20 फीट की लंबी होती है। ब्लॉक 1 का व्यास 2 फीट है, जबकि एनजी का व्यास 1.6 फीट है। एनजी मतलब नेक्स्ट जनरेशन। यह ब्लॉक 1 से आकार में छोटी होती है लेकिन उतनी ही घातक और तेज। दोनों ही वेरिएंट में 200 से 300 किलोग्राम वारहेड लगा सकते हैं। यह पारंपरिक भी हो सकता है और फिर परमाणु हथियार भी हो सकता है। दोस्तों इस मिसाइल में दोनों प्रकार के वारहेड उपयोग किए जा सकते हैं, और दोस्तों कुछ मिसाइलें हमने परमाणु भी बना रखी हैं। दोस्तों सतह से सतह पर मार करने वाले वेरिएंट की रेंज 800 किलोमीटर है, और दोस्तों अब नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण भी किया जा रहा है जिसकी रेंज 1000 से 1200 किलोमीटर होगी। दोस्तों यह मिसाइल अधिकतम 49,000 फीट यानी 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर जा सकती है। दोस्तों इन मिसाइलों की गति इन्हें सबसे घातक बनाती है।
ये मिसाइल मैक 3.5 से ज़्यादा की गति पे उड़ती है, मतलब दोस्तों ध्वनि की रफ्तार से 3.5 गुना तेज, यानी 4330 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास। मतलब इतनी तेजी से आती हुई मिसाइल को कोई भी रोक पाना, मतलब किसी की टेक्नोलॉजी के पास इतनी ताकत नहीं है कि ब्रह्मोस मिसाइल को रोक पाएँ। और दोस्तों ये तो वारहेड के साथ आती है, ये तो इंजन के साथ आती है। इतनी स्पीड से अगर कोई पत्थर भी मार दे तो बड़े से बड़े मोटे मटेरियल या मेटल के में छेद हो जाता है। तो दोस्तों इतनी स्पीड से तो ब्रह्मोस मिसाइल वारहेड के साथ आ रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी घातक है। दोस्तों सी स्क्रीमिंग तकनीक यानी समुद्र की सतह से नज़दीक उड़ान भरने की वजह से इसे दुश्मन रडार में देख नहीं पाता, इसलिए इसके आने की खबर दुश्मन को तब पता चलती है जब उसके मौत सामने दिख रही होती है। यह मिसाइल हवा में ही रास्ता बदल सकती है, चलते फिरते टारगेट को भी बर्बाद कर देता है। यह किसी भी मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा दे सकती है, इसको मार गिराना लगभग असंभव है। ब्रह्मोस 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है जो किसी भी बड़े टारगेट को मिट्टी में मिला सकती है, उसको पिघला सकती है। दोस्तों ये जमीन, जल और हवा कहीं से भी दागने का फायदा है। पहले केवल दोस्तों जमीन से ही दाग सकता था, पर भारत ने परीक्षण करके हवा से और जल से भी दागने में अपने आप को सक्षम बना दिया है। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के 4 वेरिएंट मौजूद हैं: शिप लॉन्च, लैंड लॉन्च, सबमरीन लॉन्च, फाइटर जेट लॉन्च। पहले ब्लॉक के 4 वेरिएंट, ब्लॉक 2 का लैंड अटैक वेरिएंट ऑपरेशनल है, ब्लॉक 3 की तैयारी चल रही है और एंटी एयरक्राफ्ट वेरिएंट भी तैयार है। इसके अलावा 2 एयर लॉन्च वर्जन है, दोनों ऑपरेशनल है। सिर्फ नौसेना के पास ही इसके 4 वेरिएंट मौजूद हैं। पहला युद्धपोत से दागे जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट, दूसरा युद्धपोत से दागे जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट, ये दोनों ऑपरेशनल है। तीसरा पनडुब्बी से दागे जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट सफल परीक्षण हो चुका है। चौथा पनडुब्बी से दागे जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट। इसमें 2 स्टेज का प्रोपल्शन सिस्टम लगा होता है, पहला सॉलिड और दूसरा लिक्विड। दूसरा स्टेज रैमजेट इंजन है जो इसे सुपरसोनिक गति प्रदान करता है, साथ ही ईंधन की खपत कम करता है। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने से ही मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर की बढ़ोतरी होती है। दोस्तों एक सॉफ्टवेयर के अपडेट और थोड़ा सा वारहेड कम करने से इस मिसाइल की रेंज जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों अब तो ये भी टेक्नोलॉजी की जा रही है कि वारहेड उतना ही रहे, उसके बावजूद इसकी स्पीड और भी ज़्यादा दुगुनी हो जाए। तो दोस्तों DRDO लगा हुआ है और भारत अपनी ताकत को दिन ब दिन बढ़ा रहा है। दोस्तों ये वीडियो ज़रूर लंबा हो गया है, पर आपकी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो पूरा सुनना चाहिए। और हमारे देश के पास कितनी बड़ी ताकत है ये जानकारी हर बच्चे को होना चाहिए जो अपने देश से प्यार करता है। तो मैं एक और बात कहना चाहूँगा, चाइना को तो पता भी चल गया है कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत कितनी है, पर दोस्तों मूर्ख पाकिस्तान को अभी तक तो यह पता नहीं है कि ब्रह्मोस मिसाइल कौन सी है, इसकी सी स्क्रीमिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है और ये कौन से वारहेड पर चलती है। अभी तक वो उतनी टेक्नोलॉजी तक पहुंच ही नहीं पाया है। केवल खाली ब्रह्मोस मिसाइल पहुंच गई थी, 3 महीने तक चिल्ला रहा था। एक अगर वारहेड के साथ ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी जाए तो उसके सभी वेरिएंट, जितने भी प्रकार के वेरिएंट होते हैं मिसाइलों के, उसके पास कोई भी वेरिएंट या कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल को रोक नहीं पाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद।